अब बदर बता रहे थे कि ये गवाही मुंबई की है। मुंबई के अंदर एक जो जो वहां पे कोई मंदिर है, शिरडी स्थान है ना कोई, शिरडी, वहां पे वो एक बहुत बड़ा जो बिल्डर आदमी, पैसे वाला आदमी था, इतना बहुत बड़ा मंदिर को बनाया और उसको लोग लेकर जाके जगह 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 स्थापन में लेके जाते थे। उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि उसके जो लड़की और लड़कियां कार से पढ़ने जाते थे कॉलेज के अंदर, घर से निकले तुरंत उनकी पैर कार में होता था और कॉलेज से जब निकलते थे तो सीधा डायरेक्ट घर तक आते थे। अपने बच्चों के लिए कार दिया, अपनी बीवी के लिए कई करोड़ रुपए जमा कर दिया नाम से। इसके बाद उसके बेटा जो बेटियां बड़े बड़े लग्जरिया मोबाइल लेके चलने लगे और यहाँ तक ले कि बहुत सारी संपत्ति अपने बेटा बेटियों के लिए, नाती के लिए, पनाती के लिए सब बना दिया, लेकिन लास्ट में उसने कोई दान नहीं किया। एक दिन उसको क्या हुआ मालूम है? HIV हो गया। और HIV हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको HIV हो गया है, ऐसी बीमारी है जो छुआछूत की है। हालेलुया। अब वहां पे HIV हो गया तो वो लोग उससे थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। दूरी बनाने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को फैल जाए। अब उसके बेटा, उसके पत्नी 7 दरवाजे के अंदर लॉक कर दी उसको। और जब उसकी पत्नी जिसके साथ वो जीवन बिताया था, वो इतना बड़ा आदमी, वो जब पहला दरवाजा खोलती थी, दूसरा दरवाजा खोलती थी, तीसरा दरवाजा, 6 दरवाजा खोलने के बाद लास्ट जो दरवाजा था 7वां, वह नीचे गेट के नीचे जगह रहती है और थाली में खाना सजाकर कुत्ते की तरफ भेजती थी। वो खाना जब थाली में पाता था उसका पति रोता था कि मैं कुत्ते जैसे हो गया, कि मेरी पत्नी भी मुझे कुत्ते के जैसे थाली में खाना ढकेल रही है। रो रहा था कि जिस पत्नी के लिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, आज मुझे पत्नी एक कुत्ते की नजर से देख रही है। उससे मिलती नहीं थी, पास नहीं जाती थी, दूर से ही खाना झटक के देती थी, थाली जाकर पाता और खाते समय रोता था उसका। हालेलुया। जिस पत्नी को उसने इतना कर दिया, उसका बेटे जो थे वो उससे सब मिलते नहीं थे, वो रोता था। मेरे भाई बहनों, कई महीने तक ले उसी कोठरी में पड़ा हुआ था, लेकिन उसी का एक रिश्तेदार रास्ते से गुजर रहा था। हमारे जैसे एक दास जो प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था, छोटे से झुंड को लेकर वहां पे यीशु का समाचार देख के बाइबल के द्वारा बता रहा था, यीशु अंधे को रोशनी दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। तो जो आदमी HIV से ग्रसित था, उसी का जीजा रास्ते से गुजर रहा था, वो देखकर खड़ा हो गया। लोग गवाही दे रहे थे, सुनने लगा। बोला, है इधर आओ। बोला, हाँ जी सर, क्या बोले? तू कहता है यीशु टीबी ठीक कर देता है, गठिया बात ठीक कर देता है, दुष्ट आत्मा ठीक कर देता है। मेरे भाई, मेरे जीजा जी इतने पैसे वाले हैं ना, अगर मेरे जीजा जी ठीक हो जाए तो तेरा चर्च में खुद बनवा दूंगा, उसने कहा। हालेलुया। और प्रभु का दास ने कहा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं, प्रभु तो हमारे लिए 39 कोड़े खाया है, जो बीमारी आने वाली है, जो चल रही है, उसके लिए तो उसने कोड़े खा लिया है। आपकी जीजू को मेरा यीशु क्या करेगा? ठीक कर देगा। चल मेरे साथ। कहाँ है वो? सभा खत्म किया, चला गया। बाइबल में एक वचन है, अगर कोई विश्वासी के हाथों से प्रार्थना करवाता है, तेल मलवाता है, तो रोगिया क्या होगा? मरते मरते बच जाएगा और प्रभु उठा के उसे खड़ा करेगा। क्योंकि अगर भूल चूक से जो मरीज पाप भी कर दिया, पाप की वजह से बीमारी में अगर पड़ गया है, तो प्रभु पाप को भी क्षमा करेगा। अब विश्वासी की प्रार्थना शुरू हो गया, बच वो गया बेचारा, छोटी सी डिबिया में आयल लेकर तेल, और 7 दरवाजे के अंदर गया तो पूरा उसकी चड्डी को छोड़कर पूरी बॉडी पे जैसे लड़का को तेल मालिश किया जाता है, अपने हाथों से यहोवा का नाम लेके पूरा तेल जब मालिश किया, जो शरीर बच कर रही थी जो जख्म से, वो 2 दिन के बाद सूखने लगी। हालेलुया, हालेलुया। लगातार 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते लगातार तेल मालिश करने जाता था, प्रार्थना करने जाता था। 1 महीने के बाद वही आदमी जो 7 दरवाजे के अंदर बंद होने वाला आदमी 1 महीने के अंदर पूरी शरीर जो परमेश्वर ने सही कर दिया, वही अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ रहने लगा।
हालेलुया, हालेलुया। सोचो, वह परमेश्वर जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, वो आदमी ने उस भाई को बड़े मान सम्मान भी दिया, बड़ा पुरस्कार भी दिया, और जो भी उसकी घटी था उसने उसको जरूरत पूरी किया। उसने मांगा नहीं था, लेकिन कहा था कि भाई जो तुम्हारी इच्छा करेगा प्रभु को दोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन आपने सुना होगा, निर्गमम, उसमें जो लिखा है 25, कौन सा 10 का 25। हालेलुया। उसने क्या बोला? मैं तेरे बीच से तेरे रोगों को दूर करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तेरे बीच से तेरे रोगों को, कौन ऐसा बीमारी जो यीशु के द्वारा दूर होने वाली? हर बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन प्रभु के दास के द्वारा जो वचन है उससे आप रिसीव करें, अवश्य कि आपकी बीमारी चली जाए। आमीन, हालेलुया। आइए कुछ और वचन रह गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही मेगा हूँ, मैं ही अंतिम, मैं ही पहला। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, करने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का अमूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। हालेलुया। वो आपको सेत में देना चाहता है, लोग लेना। हालेलुया, हालेलुया। अब कितना जने के सेत मिलल है, लेकिन ओके चुप मार के रखले हो, फिर अलमारी में बन गए। देव तो घट जाएगी, रखले अब तक बड़ी। आपने वचन सुना ना, 10 तोड़ों का देश। कोई मालिक था, अपने पैसे को कई भागों में दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया। और वह जब हिसाब लेने आया, बोला भाई देख मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं कि तुमसे लेन देन करते रहना। क्या करना? लेन देन करना, क्रय विक्रय करते रहना, जो तेरा फायदा तू रखना और जो मेरा मुझे देना। जब वो स्वामी आया, लोगों से लेखा लेने लगा, पहला वाला ने कहा हे स्वामी, मैंने 5 तोड़े पाए थे और 5 तोड़े से 5 और कमाया है। तो प्रभु ने कहा तू विश्वास योग्य है, तू 5 नगर का मालिक बनेगा। आ मेरे साथ उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करके भोजन कर, मेरे साथ बैठकर। तू धन्य है क्योंकि तू विश्वास निकला। हालेलुया। दूसरा लाया, वो भी अपना दिया। उसने कहा कि तू भी थोड़े से थोड़े में विश्वास से योग निकला। हालेलुया। तू कितने नगर का मालिक हुआ? 3 वही होगा, 2। अरे 2, तू 2 नगर का मालिक बनेगा। फिर वह नेक्स्ट वाले से कहता है तू कितना कमाया, ला कर दे मुझे। वो बेचारा जाके हाल जाके गड़ल है जमीन के नीचे। पहले के जमाने में लोग बक्सा ना रहा, बैंक ना रहा, खन के जमीनिए में पैसा गाड़ दे। हालेलुया। वो बेचारा जो पाया वो ले जाके हाली हाली जमीन में गाड़ दिया। कहा कि जब वो ये तुमका दे दे, हम जाने से बहुत गुस्सा वाला आदमी, खर्चा करते तो बोले लेकिन कहां से दे। हालेलुया। जब वो दास जो था अपने स्वामी के जो रुपए लेकर गया, बोला हे स्वामी ले लीजिए, क्योंकि आपने मुझे दिया था। मैं जानता था कि आप कठोर मनुष्य है, क्योंकि जहां नहीं बोते वहां से भी काटते हैं, जहां छींटते नहीं वहां से भी बटोर लेते हैं। मैं डरता हूँ, आपसे डरता हूँ, इसलिए मैंने आपके पैसे को खर्च नहीं किया, लेकिन जितना आपने दिया उतना ही आप ले लीजिए। तो प्रभु ने क्रोध में आके बोला अरे दुष्ट दास, जब तू जानता है कि मैं इतना क्रोधी हूँ, कठोर हूँ, अगर तू
नहीं उसको रख सकता था तो सरफराओं को मतलब सोनारों को दे देता, तो मैं उनसे सूद के साथ वापस ले लेता, सूद ब्याज के साथ ले लेता। लेकिन तूने इसे क्या किया, जमीन ले जाके गाड़ दिया। हे दुष्दास, अब तू सीधा नरक में जाएगा। लोगों से कहा उसे डालो, उठा के नरक में भेज दो। वही समझौता नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा इस पुस्तक की जितनी बातें सब बताई गई है वो बंद मत करो, खोल खोल के जाकर लोगों को क्या करो, बताने की जरूरत है, उसे आपको रखने की जरूरत नहीं है। और जितना आप दोगे बांटोगे उतने ही आपके जीवन में आशीष से बरकतें बढ़ती जाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जो शेष मैंने दिया है मैं वो तुम लोगों को दिया करोगे तो और भी तुम्हें दिया जाएगा, वरना जिस पे घमंड करते हो वो भी तुमसे ले लिया। आज यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, हम घमंड करें कि यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया और यही जीवन हम दूसरों को देने के बारे में बताएं कि आपको भी जीवन देना चाहता, चलो जल्दी बताओ। जितना बताओगे उतना ही आप परमेश्वर के लाडला बेटा बेटियां बनते। आमीन। जोरदार ताली बजाइए और अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। चलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अभी कुछ ऐसे बहने